देखिए प्रश्नावली 2.5 का 34 नंबर जो आपका एक एग्जाम्पल था, ठीक है, दो तीन एग्जाम्पल और है जिससे ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो 34 नंबर एग्जाम्पल को देखिएगा। यहाँ पे बोला जा रहा है 243/867 का आपको क्या निकालना है, वर्गमूल आपको निकालना है। क्या निकालना है आपको, वर्गमूल निकालना है, ठीक है। तो वर्गमूल यानी कि आपको जो भिन्न दिया गया है वो क्या है, दिया हुआ जो भिन्न है वो क्या है, 243/867 है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग दो चीज़ अगर हम लोग ध्यान दें कि ये है आपका अंश और ये है आपका हर, ठीक है। क्या इसको हम लोग कैंसिल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ये चीज़ आप देखिए। तो इसको अगर हम लोग देखें, ये हम लोग का 3 से कैंसिल हो जा रहा है, क्या ये नीचे वाला नंबर कैंसिल हो रहा है क्या, 867, 3 का पारा से 3 दूनी 6, 2 26, हाँ 3 से ये कैंसिल हो जा रहा है। तो इसको काट दीजिए, 3 अटे 24, 3 एकम 3, इसको काट दीजिएगा तो 289, यानी कि जो आपका भिन्न बन जाएगा 81/289। अब 81 को, इसको आपको क्या निकाला, वर्गमूल निकालना। तो √81 किसका स्क्वायर करने पे आता है, किसका, उसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और √289 यानी कि देखिए √289 को जब आप इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। 17 का स्क्वायर क्या आता है, 17 का स्क्वायर यानी कि 289 को जब आप ब्रेक करिएगा या फिर एलसीएम लीजिएगा या फिर आप किसी भी विधि से करिएगा तो 17 गुना 17 आएगा, यानी कि 17 का स्क्वायर। तो ये रूट क्या करता है, 17 का स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट कट जाता है तो आपका आ जाएगा 17, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा अतः √81/289 इज इक्वल टू 9/70, 9 बटा क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप लोग। चलिए अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर आपका 35। देखिए उदाहरण 35 से 2 का वर्गमूल जो है वो दशमलव के 3 स्थानों तक आपको निकालना है, ठीक है। वर्गमूल दशमलव के 3 स्थानों तक निकालना है। तो क्वेश्चन में आप क्या करिएगा, ये तो आपका 2 खाली दिया गया है और यहाँ पे पॉइंट लगाने से तो कोई इसका मतलब नहीं होता, ठीक है। तो आप पॉइंट 1-2 बार लगा दीजिए, जीरो लगा दीजिए पॉइंट के बाद, ठीक है। जरूरत पड़ेगा तो हम और जीरो लगाएंगे, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद एक नंबर है, यानी कि 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, ज़्यादा हो जा रहा है तो 1 लेंगे, तो यहाँ पे भी 1 लेना पड़ेगा। तो 1 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 1 ले लिए तो 2 में से अगर 1 घटाएंगे तो 1 आएगा और यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट लगाना जरूरी है। इसके बाद हम लोग को 3 नंबर तक जाना है। अब यहाँ से एक पेयर उतरेगा आपका 0 0, यानी कि हो गया 100। यहाँ है आपका 2, तो 2 में क्या गुना करते हैं, मान लीजिए हम 4 से गुना करते हैं तो 4 चौके 16 का 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, यानी कि 96, ठीक है। तो 100 से कम आ रहा है। अगर हम यहाँ पे 5 ले लेते हैं ना तो ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 4 लिखेंगे तो यहाँ पे भी 4 लिखना पड़ेगा और 24 को 24 से 4 से गुना करेंगे तो कितना आ रहा है, 96। तो अब देखिए इस 4 से इसको जोड़ दीजिए, 4 और 4 8 और यहाँ पे आ गया 2 28, यानी कि यहाँ से आ गया आपका 4, ठीक है। अब 4 आ रहा है तो यहाँ से फिर 0 को उतार दीजिए, यानी कि ये हो गया आपका 400 हो गया, ठीक है। तो आप अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें हम ऐसा करते हैं 281 से पहले गुना करके देखते हैं। यहाँ पे भी 1 ले लिए, 28 था, यहाँ पे भी 1 ले लिए, यहाँ पे भी 1 ले लिए। तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1, 1 को 8 से गुना करेंगे तो 8, 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2। जब आप 28 यहाँ पे 2 ले रहे हैं और यहाँ पे भी 2 ले रहे हैं तो ये आपका 2 दूनी 4, 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 कितना आ जा रहा, 5। तो ये आपका बड़ा हो जा रहा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार में ही आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 जब ले लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2 8 2, यानी कि 1 से जब आप कर रहे हैं तो कितना आ रहा है आपका 281, ठीक है। तो चलिए यहाँ से घटा दीजिए तो आ गया यहाँ पे 9, ठीक है। और यहाँ पे आ गया आपका 1 और 1। अब यहाँ पे फिर से एक बार एक पेयर आप जीरो कर सकते हैं ताकि एक जीरो और उतर जाए, तो यहाँ पे ये नंबर बड़ा हो जाए कुछ, ठीक है। तो 282 है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, 282 को मेरे को पॉइंट के बाद 4 नंबर तक जाना है, यानी कि एक बार और आपको सॉल्व करना पड़ेगा। हम इसको 4 से सॉल्व कर दे, गुना कर दे रहे हैं। तो अगर यहाँ 4 लिखेंगे तो मेरे को यहाँ पे भी 4 लिखना पड़ेगा। 4 चौके 16 का 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 8 चौके 32 का 2 हासिल 3, 4 दूनी 8, 8 और 3 11, ठीक है। जब 5 से लेंगे तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा,
यानी कि 4 बार तक आपको चलना है। ठीक है, 1 1 2 9 6, बस यहाँ तक आप दिखा सकते हैं और आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा आगे आपको जाने का। ठीक है, आप माइनस कर दीजिए, तो माइनस करिएगा तो आपका आ जाएगा 604। ठीक है, बस यहाँ तक करके आप छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको बोला गया है 2 का वर्गमूल आपको निकालना है, दशमलव के 3 स्थानों तक निकालना है। तो दशमलव के बाद आपका 3 पॉइंट दिख रहा है, 3 पॉइंट के बाद 3 नंबर आ रहा है। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग? चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं आपका लास्ट एग्जाम्पल है उदाहरण नंबर, यानी कि एग्जाम्पल है आपका 36। देखिए उदाहरण 36 को ध्यान से देखिएगा। रूट अंडर 15625 का आपको मान निकालिए और इनका उपयोग करके निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहीं से आपको क्या करना है, इसका वैल्यू निकालना है, यानी कि पॉइंट को आपको शिफ्ट करना है और कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले 15625 का वर्गमूल निकाल लेते हैं। ठीक है, पहले इतना करने दीजिए, फिर मैं आपको पूरा डिटेल कर रहा हूँ। तो 15 है, यानी कि अगर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 ज़्यादा आ जाएगा, यानी कि 3 से देना। सॉरी, सबसे पहले तो मेरे को यहाँ से पेयर करना पड़ेगा। ये इधर से पेयर करते हैं, 2 2 और यहाँ से 1। तो 1 से जब देंगे तो 1 बार में आ जाएगा। ठीक है, 1 और 1 को जोड़िए तो 2, 1 से 1 को घटा दीजिए तो यहाँ पे क्रॉस। अब जो आपका जोड़ा उतर रहा है वो आ रहा है आपका 56। ठीक है, यहाँ पे आप क्या लिखिएगा, 2 को आप गुना कर दीजिए। मान लीजिए हम गुना कर देते हैं 2 से, तो यहाँ पे भी 2 करना पड़ेगा, यानी कि आपका आ गया 44। तो 2 बार में यहाँ 2 लिखिए, तो यहाँ पे आ गया आपका 44। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लिखिएगा तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, यानी कि 4 यहाँ पे आ गया 2। अब यहाँ से जब घटा रहे हैं तो 2 यहाँ से आ रहा है 1, यानी कि 12। यहाँ पे एक जोड़ा आ रहा है 2 5 25। ठीक है, तो अब क्या करें, यहाँ पे 24 को हम लोग क्या करें, किससे गुना करें। 24 को अगर हम लोग गुना कर दे रहे 5 से, यहाँ 5 लिखेंगे तो यहाँ पे भी 5 लिखना पड़ेगा। 5 बचे 25 का 5 हासिल 2, 5 होगा 20, 20 और 2 22 का 2 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12, यानी कि 1 1 1 2 2 5। तो यहाँ पे भी सॉरी यहाँ पे भी 5 लिखिए, तो आपको यहाँ पे भी 5 लिखना पड़ेगा और 5 से जोड़ दे सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ रहा 1 2 2 5, यानी कि यहाँ से आ गया आपका क्रॉस। यानी कि आप लिखिएगा, चूंकि रूट अंडर 15625 बराबर कितना आ रहा है आपका 125 का वर्ग आ रहा। ठीक है, ये सब रफ में है। अब आपको पॉइंट को देखिए शिफ्ट करना है, पॉइंट को शिफ्ट करना है, यानी कि आप क्या लिखिएगा, पहला नंबर जो क्वेश्चन है आपका रूट अंडर 156.25 इज इक्वल टू रूट अंडर 156.25। यहाँ से आप पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 नंबर है, इसलिए यहाँ पे 2 0। ठीक है, तो अब देखिए 1, अब यहाँ पे फिर से एक बार लिख दीजिए 15625 अपॉन 100, यानी कि 15625 का रूट क्या आ गया था 125, और 10 का रूट क्या आ जाएगा, 100 का रूट क्या आ जाएगा 10, यानी कि आपका आ जाएगा 1.12.5, यानी कि 1 0 है तो एक नंबर छोड़ने के बाद पॉइंट यहाँ पे आपका आ गया। आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर में है आपका 1.5625। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 1.5625 यहाँ से पॉइंट अगर हटा दिए तो नीचे 1 और यहाँ पे 4 नंबर है, यानी कि 4 0। ठीक है, तो यहाँ से आ गया आपका रूट अंडर 15625 अपॉन 1 1 2 3 4। ठीक है, यानी कि ये 100 का स्क्वायर हो रहा है और ये 125 का हो रहा है, यानी कि आप लिखिएगा, ये तो आपका पहला नंबर का हो गया। नीचे लिख रहे हैं 125 अपॉन, इसका जो वर्ग होता है वो 100 का होता है, यानी कि 1.25। जब आप भाग करिएगा तो आपका इतना आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक थर्ड नंबर देख रहे कितना आसान क्वेश्चन है। थर्ड नंबर को देखिए ध्यान से, थर्ड नंबर में है आपका, अच्छा थर्ड नंबर पे पॉइंट नहीं दिया गया है ना, लास्ट में 2 0 दे दिया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 1562500, यानी कि आपको क्या करना है, बराबर यहाँ पे आप लिखिएगा 15625 इंटू 0 0 को लिख सकते हैं 100, लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से देखिएगा 15625 का आ रहा है आपका 125 गुना 100 का वर्ग आ रहा है आपका 10, यानी कि आ रहा है 1250। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन।
सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को एंड में कमेंट करना मत भूलिए। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है उसमें हम लोग करेंगे चैप्टर सॉल्यूशन, यानी कि प्रश्नावली 2.5 का चैप्टर सॉल्यूशन को करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।